भारी पड़ा भिखारी, एक शब्द जो निकल गया, जिसे नहीं निकलना चाहिए था, जिसमें मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जो जितने ऊंचे ओहदे पर, पद पर होता है, उससे उतनी ही गरिमा और शालीनता की उम्मीद की जाती है। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के भिखारी वाले बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, बयान का विरोध कर रही है। बीजेपी के नेता प्रहलाद पटेल के बयान पर जैसे तैसे टूटी फूटी सफाई पेश कर रहे हैं। इस बीच उनके बयान के खिलाफ पोस्टर्स लग गए हैं। इंदौर में माफी की मांग की गई है और कांग्रेस का कहना है कि अब तो जिलेवार जंग होगी। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल की जनता की मांग को भिखारी बताने वाले बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। इंदौर में उनके बयान के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए और उनसे माफी मांगने की मांग की गई। चुनाव से पहले दंडवत होकर जनता के सामने नाटक करने वाली भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेताओं को इस बयान की निंदा करना चाहिए। आज हमने इंदौर शहर में उनके जबान लटकाई है प्रहलाद पटेल जी के फोटो के साथ, जिस पे हमने लिखा है कि चुनाव से पहले वो जनता को भगवान कहते हैं और चुनाव के बाद वो जनता को भिखारी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र सामने आ गया है। जो उनके मन में कालापन था वो उनकी जुबान पर आ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ रीवा में कांग्रेस प्रहलाद पटेल के बयान के विरोध में प्रदर्शन करने की तैयारी है। कांग्रेस का कहना है कि प्रहलाद पटेल को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रहलाद पटेल के बचाव में कहा कि मैंने उनकी बातें सुनी, उनका भाव गलत नहीं था। प्रहलाद पटेल जी द्वारा जो टिप्पणी की गई है वो सरासर मध्य प्रदेश के 5 करोड़ जनता की बेइज्जती करने का काम माननीय मंत्री जी ने किया है। और ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो स्पष्ट करता है कि पूरी सरकार मदमस्त घमंड में चूर है और मध्य प्रदेश की जनता जिस जनता ने उनको 5 बार मध्य प्रदेश की सत्ता दी, उसी जनता का अपमान बार बार प्रदेश के मंत्री, संतरी, विधायक और सरकार में काबिज लोग करते रहे हैं। मुझे लगता है कि जो उनका पूरा बयान मैंने पढ़ा, उसमें उनके बोलने की पीछे भाव कुछ और था। लेकिन मेरी प्रहलाद भाई से बात हुई नहीं, मैंने अखबार में ही पढ़ा है। तो प्रहलाद भाई से बात करेंगे, उसके बाद भी कुछ कहना। कांग्रेस प्रहलाद पटेल पर हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है, जिसके चलते कांग्रेस एक दिन बाद प्रदेश के कई जिलों में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। मैं अगर इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो पूरे राज्य में अपोजिशन का धारदार और पैना विरोध होगा। पूरे राज्य में प्रदर्शन होंगे, पूरे राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से इसका प्रतिकार किया जाएगा। भीख वाले बयान को लेकर जारी सियासत के बीच मंत्री प्रहलाद पटेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और विपक्ष पर निशाना साधा। प्रहलाद पटेल ने कहा कि मेरे मन में स्वदेव जनता जनार्दन रही है, चाहे जनता ने नकारा हो या स्वीकारा हो। प्रहलाद पटेल ने लिखा, ये मेरी निष्ठा का अतीत है। मंत्री ने बयान को तूल दिए जाने पर निशाना साधते हुए कहा कि सूचिता की राजनीति भ्रष्ट और बेईमानियों को कैसे रास आती। भले ही प्रहलाद पटेल अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बयानों से ये साफ है कि प्रहलाद पटेल के बयान को लेकर सियासी लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कांग्रेस इसे मौके के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि 55 जिलों में पूरा प्रदर्शन किया जाएगा और तरह तरह की बातें आ रही हैं, सफाई देने की कोशिश की जा रही है। किस तरह की कोशिश की जा रही है वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनके पास आपको लिए चलते हैं और फिर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा। मिथुन अहिरवार साहब जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत। इसके अलावा सूर्या मैथिल, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर प्रेम व्यास बीजेपी की तरफ से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। व्यास साहब का भी बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल व्यास साहब आपसे ही शुरू कर देते हैं। जनता जनार्दन है, परमेश्वर है, भगवान है
और अब भगवान भिखारी हो गया? डॉक्टर व्यास, नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि वो पूरा बयान है, उसको सुनने की आवश्यकता है। और दूसरी बात है कि पहला अवसर नहीं था कि आदरणीय प्रहलाद जी अपने समाजजनों के बीच में पहले अवसर पर बैठे हो। लगभग 30 वर्षों से, चाहे चौपाल माध्यम हो, चाहे धर्मशालाएं माध्यम हो, चाहे मंदिर माध्यम हो, इसी तरह से संवाद करके वे जनता के बीच में, अपने समाजजनों के बीच में विवाद से अपनी बात भी रखते हैं और वो इसी तरह से अवगत भी है। इसीलिए पूरा घटनाक्रम जब हुआ तो कांग्रेस के नेता भी मंचासीन थे, और 2 दिन बाद विधिवत तरह से किस तरह से विरोध किया जाता है। जब कांग्रेस के नेता मंचासीन थे पटेल समाज के ही, तो उनको विरोध करना था, नहीं किया। चूंकि इसी शैली का उपयोग वह पहले भी करते हैं और जनता स्वीकारोक्ति प्रदान करती है। उन्होंने पूर्व में भी कहा है कि जनता देने वाली बने, मानस देने का हो, सिर्फ लेने का नहीं हो। मुझे लगता है 99% जो उनके शब्द थे और कटाक्ष थे, वहां बैठे लोगों को वो समझ में आया था। लेकिन जिन लोगों को 2 दिन बाद समाज के नेता नहीं है ना, पूरे 11 करोड़ लोगों के, तकरीबन 11 करोड़ लोगों के हैं। इससे पहले पूरे देश के वो केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर व्यास। मिथुन अहिरवार अभी हमारे साथ हैं। मिथुन जी, एक रिएक्शन और फिर सवाल। सबसे पहली बात तो ये और भी ज्यादा आपत्तिजनक है, उन्होंने जो सफाई दी उसमें ये कहा है कि मैं अपने समाज को ये बोल रहा था। तो हमें जो पता है वो तो ओबीसी समाज से हैं, तो जिस समाज का हम बड़ा सम्मान करते हैं उसकी लड़ाई हम राष्ट्रीय स्तर पे भी, राज्य स्तर पे भी लड़ रहे हैं। तो क्या ओबीसी समाज को भिखारी कहने का अधिकार उनको किसने दे दिया? हम तो इस समाज के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का ये अधिकृत बयान है कि ओबीसी समाज भिखारी है? एक बात। दूसरी बात ये, उनका कौन सा समाज? साहब, मोदी जी ने तो ये कहा है ना, किसान, युवा, महिला, गरीब, यही 4 जातियां हैं। तो वो किसानों को भिखमंगा कह रहे हैं, युवाओं को भिखमंगा कह रहे हैं, गरीब को भिखमंगा कह रहे हैं, महिलाओं को भिखमंगा कह रहे हैं। इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। और मानस देने का हो, बहुत अच्छी बात कही हमारे साथी ने, मानस देने का हो। वो भारतीय जनता पार्टी जो 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हर महीने ले रही है, जो 4,80,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी हुई है, जो जनता से वोट लेती है, जनता से इनकम टैक्स लेती है, जनता से जीएसटी लेती है, जनता से सेस लेती है, जनता से हर चीज, रिश्वत भी ले रही है, सौरभ शर्मा की गाड़ी उससे भर जाती है। तो जनता भिखारी हो गई इनके मन में, इनकी सरकार भिखारी नहीं है। ये कैसा जवाब? ठीक। डॉक्टर व्यास, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन सूर्या जी का एक कमेंट। सूर्या मैथिल साहब, बयान आपके सामने है, किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, ये भी सब चीजें हैं जी। सूर्या जी। धन्यवाद ललित जी। पहले तो आपको, पूरे मध्य प्रदेश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं होलाष्टक की और होली की। अब रही बात इस बयान की, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं तो उन्होंने अपनी बात को रख दिया, लेकिन मेरे मन में कुछ बात आ रही। देखिए, एक तो मैं ऐसा मानता हूं कि प्रहलाद सिंह पटेल जो उन्होंने बयान दिया वो उनके लिए व्यक्तिगत बयान था। पहली चीज, बयान दिया, उसके ऊपर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पे उनसे जवाब मांग लिया गया है दिल्ली से। लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत सारी बातें कह रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो इतना ज्यादा संजीदा है समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए। तो भैया जरा बताओ ना, संसद के अंदर खड़े होकर राहुल गांधी ने कहा था हिंदू हिंसक होता है। जरा बताओ ना कि मंदिर में जाके लड़के जो है केवल लड़की छेड़ने जाते हैं, तो ये सच था क्या? राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों का समर्थन करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं प्रहलाद सिंह पटेल भारतीय जनता पार्टी का फेस नहीं है, वो केवल एक विधायक और एक मंत्री है, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश की सरकार में वापस में वो कार्य कर रहे। लेकिन राहुल गांधी तो आपके प्रातः स्मरणीय हैं, आप उनके चरण छूते हो, आप उनकी फोटो लगा के चलते। सूर्य जी, बहुत अच्छी बात आपने याद दिला दी है, बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई। डॉक्टर व्यास, एक तो जवाब मिथुन जी की बातों का, और अगर सब कुछ ठीक था तो आला कमान ने जवाब मांगा क्यों होगा प्रहलाद पटेल से? डॉक्टर व्यास। देखिए ललित जी, मुख्य रूप से दिए हुए वक्तव्य का स्थान, संदर्भ और उद्देश्य, ये तीनों चीजें तय होती है। यहाँ पर स्थान भी तय था, सामाजिक कार्यक्रम और लोधा समाज का कार्यक्रम था। अगर आप इसको आदरणीय मिथुन जी पूरे समाज से जोड़ना चाहते तो जीतू पटवारी जी ने 9 करोड़ लोगों को पापी कहा क्या? उन्होंने कहा ना कि कुंभ में जाने नहाने स्नान करने वाले पापी हैं। तो आप बताइए कि यह कांग्रेस का आधिकारिक स्टेटमेंट था कि 9 करोड़ मध्य प्रदेश के लोग पापी हैं। यहाँ तो व्यक्ति विशेष के समाज को भिखारी कहा है, ये आपको बोलने नहीं दूंगा पूरे समय। ठीक, बोलिए व्यास साहब, अरे बोलिए मिथुन जी, प्लीज सुन लीजिए। डॉक्टर व्यास, इसीलिए धैर्य पूर्वक आपकी बात सुन रहा था, इसलिए धैर्य पूर्वक आपसे आग्रह है, आप बता दीजिएगा बाद में कि क्या 9 करोड़ लोग पापी हैं जो स्नान करने गए थे। दूसरा, जो मृत्यु का कुंभ कहा गया, आपके ऑथराइज स्टेटमेंट यहां तो अगले ही दिन कहा गया
दूसरी बात है कि मैंने पुनः कहा है कि दिए हुए वक्त और इसके पूर्व में 3000 किलोमीटर की याद करिए, आप कह रहे हैं ओबीसी, निश्चित रूप से ओबीसी चेहरा है। एकमात्र नेता ऐसे हैं जिन्होंने ओबीसी के तौर पर मिलने वाले किसी भी आरक्षण को तब तक लेने से मना करा है, तब तक सर्टिफिकेट्स नहीं बनाए, तब तक कहा है कि मैं ओबीसी के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए पूर्ण ताकत से काम ना करूं। यह पूरा समाज जानता है, इसीलिए समाज उनके कटाक्षों को भी स्वीकार करता है और इसीलिए उनके उद्बोधन के पश्चात तालियां बजी थी। कांग्रेस के नेता मंचा सिंह थे, उनकी ट्यूबलाइट वहां नहीं चले, लेकिन जैसे ही मीडिया विभाग के पास बात गई 24 घंटे बाद विरोध करा। मुझे लगता है समाज, डॉक्टर व्यास, पार्टी आला कमान ने सफाई क्यों मांगी होगी? अच्छा, एक ट्वीट करके उन्होंने डिलीट भी किया है, कोई वजह रही होगी खास डॉक्टर व्यास? नहीं, निश्चित रूप से देखिए ललित जी, किसी भी विषय, जो भी सामरिक विषय हो, मध्य प्रदेश से संबंधित हो या देश से संबंधित हो, अभी प्रधानमंत्री जी आके ब्लॉक अध्यक्ष तक तो संवाद करा, तो हमारे यहाँ संवाद होता है किसी भी विषय पर अगर बात होती है, लेकिन संवाद की स्थापित यहाँ स्थापित नहीं होता जब यहाँ के करोड़ों लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वालों को राक्षस कह दिया जाता है। यहाँ पर जब कुंभ में स्नान करने वाले लोगों को राक्षस कह दिया जाता है, यहाँ पर महू से जब कह दिया जाता है कि वो तो फालतू है, तो यहाँ संवाद नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में तो संवाद भी होता है और संवाद होने के पश्चात व्यक्ति के अगर कहीं कोई चूक, भूल या दिशा निर्देश देने की स्थिति होती तो वह भी किया जाता है। ठीक, मिथुन जी प्लीज। क्या है, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता साथी ने यह स्पष्ट कर दिया, यहाँ मैं इनको बड़ी बधाई देता हूं कि लोधी समाज जो है वो ओबीसी समाज में, भाजपा इसको नहीं मानती। ये स्पष्ट करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। यदि हमने लोधी समाज को ओबीसी समाज कह दिया है तो भाजपा इससे इत्तेफाक नहीं रखती। दूसरी बात, ये ओबीसी उसी को मानते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रहलाद पटेल जी का उदाहरण दिया। ये ओबीसी उसी को मानेंगे जिस व्यक्ति ने आरक्षण का लाभ नहीं दिया। अब इन्होंने बात कही ना। तीसरी बात, यहाँ जो भाजपा के प्रवक्ता बनने का ऑडिशन देने आए उन ऐसे लोगों को तो मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि फेक न्यूज पेडलर जो भाजपा से चुनाव लड़ चुके हैं और फिर भाजपा के पक्ष में आकर के। तो मेरा विषय केवल इतना है, भारतीय जनता पार्टी ये बता दे, भोपाल में भीख मांगना अपराध है, भोपाल में भीख मांगना अपराध है। ये जरा इटली के चरण चुंबक जरा उत्तर दे प्लीज। से जानता रहो, औकात मेरे निकले ऐसे भाग। मिथुन जी प्लीज प्लीज। भाजपा के दलाल मिथुन अहिरवार प्लीज, प्रवक्ता बनने का ऑडिशन। मिथुन अहिरवार प्लीज, शब्दों का ध्यान रखें, शब्दों का ध्यान रखें। सूर्य जी मैं ध्यान रख रहा हूँ, मैं ध्यान रख रहा हूँ, मैं ध्यान रख रहा हूँ। ठीक, इस तरह के सब। हाँ, चमचम आप सोचेंगे कि बात बड़ी तकलीफ हो गई भाजपाई दलों को, जनता तकलीफ हो गई भाजपा। अरे ठीक है, शब्दों का ध्यान रखिए भाई, मैं कह रहा हूँ आपको। चलिए ठीक ठीक ठीक। राहुल जी के बारे में बोला अपना पहले शुरुआत किसने की थी? पहले वो आपके पास के कारण पप्पू नेता बदतमीज ही है। अरे भाजपाई दलों, कब तक दलाली करोगे, कब तक दलाली करो? ठीक ठीक ठीक, बस बस, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। डॉक्टर व्यास, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं, प्लीज। सूर्य जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं सूर्य जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। शब्दों का बस थोड़ा सा ध्यान रखें प्लीज। डॉक्टर व्यास, कहा यह भी जा रहा है कि वरिष्ठों को दरकिनार करके एक नेता को या डॉक्टर मोहन यादव को जब से सीएम बनाया गया है, अंदर खाने बड़ा दर्द है। क्या इस तरह की भी बात निकलकर सामने आ रही है? इस तरह की भी बात होती है और यही दर्द गाहे बगाहे निकल कर आता है? प्रहलाद पटेल को लेकर भी यह बात कही जा रही है। डॉक्टर व्यास, नहीं, देखिए ललित जी, स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि जैसे ही नेतृत्व ने किसी क्षमतावान व्यक्ति को चुना, आप देखेंगे 300 सीटें ना भूतो ना भविष्य थी। मध्य प्रदेश में 300 सीटें कभी भारतीय जनता पार्टी जीती है। आप अभी छत्तीसगढ़ के चुनाव के देखिए, निकाय चुनाव में ऐतिहासिक वोट भारतीय जनता पार्टी को। गुजरात में हमने परिवर्तन करा था, ऐतिहासिक वोट। राजस्थान में हमने परिवर्तन करा, ऐतिहासिक वोट। वहीं देखिए 20 सालों से धरातल पर लड़ रहे लोग क्या कर रहे हैं। बस तो ये जो ऐतिहासिक जीत दे रहे हैं डॉक्टर व्यास, वही तो कह रहे हैं कि साहब ये छोटी सी अर्जी है मेरी, ये रख लीजिए। कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता। आप ही लोग कहते हैं कि जनता आपकी भगवान है। भगवान ने कहा कि छोटा सा काम करवा दीजिए, उस पर भिखारी कहना जी नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा ललित जी, सबसे पहले तो समझना होगा कि अगर इस समाज के साथ में बात करें तो वे भी तो समाज का अंग है। और अंतिम शब्द उनके क्या थे कि मैं समाज से भिक्षावृत्ति कर रहा हूं हाथ जोड़कर। मतलब जो व्यक्ति समाज के साथ में स्वयं को भी, अगर उन्होंने उस समाज को कहा है तो स्वयं को भी कहा है। और दूसरा, आदरणीय मिथुन जी बताए ना, माद घोची जात आदरणीय मोदी जी की थी, राहुल गांधी जी संसद में और बाहर, ये तो ओबीसी ही नहीं है। और उसी शब्दावली का प्रयोग आदरणीय मिथुन जी यहाँ पर कर रहे हैं।
और मैंने सिर्फ एक जात में, क्या ओबीसी क्या एक ही जात से बनी है? हजारों जातों ने मिलकर ओबीसी में एंटर हुआ है, उसके बाद ओबीसी निर्माण हुआ। चलिए, तो मुझे पहले ये बता दे कि आपके मत के अनुसार क्या एक ही जात होती है? बिल्कुल, सूर्या जी के पास जाना होगा। मैं पुनीत जी मुझे जवाब दे दें बहुत शॉर्ट मिथुन जी प्लीज। देखिए, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो जो बयान था वो लोधी समाज के लिए था, मतलब भिखारी लोधी समाज को कहा गया, अन्य समाज को। इसी बात की आपत्ति थी ना प्रेम व्यास जी आपको, हमने पूरे ओबीसी समाज के लिए ये आपका भाव पढ़ा, तो आप ये अधिकृत रूप से स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल लोधी समाज को आपके द्वारा भिखारी बोला गया है। ये आप सूर्या जी के पास जाना होगा। मिथुन जी प्लीज, मिथुन जी प्लीज, डॉक्टर व्यास प्लीज। सूर्या जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सूर्या जी प्लीज, शब्दों का ध्यान रखें प्लीज। ललित जी नहीं, शब्दों, देखिए जैसी तेरी कॉमरी वैसे मेरे गीत, ये कहावत हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है, तो उसी का प्रतिक्रिया मिली। क्या है जो यहाँ बैठकर इस तरीके का राजनीतिक विश्लेषण आपने क्या आता है इन लोगों को के रूप में कांग्रेस के मध्य प्रदेश में वोटर क्या इनको पता नहीं है? विश्लेषण बता के रखा है शुरू कर दी। कितने वोटर है मध्य प्रदेश में ये बताओ आप जरा कृपया करके इनसे मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के ठीक है, मध्य प्रदेश में राजनीतिक विश्लेषक साहब वोटर कितने हैं मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में वोटर कितने ये बताओ, मध्य प्रदेश में वोटर कितने ये बताओ विश्लेषक, विश्लेषक तुम्हारी हैसियत हो तो बताओ मध्य प्रदेश में वोटर कितने हैं? मध्य प्रदेश में वोटर पता तो चले ही नहीं, मध्य प्रदेश के बारे में पता क्या है? नोएडा में बैठ के मध्य प्रदेश की इन्हें लोकसभा विधानसभा की सीटों की जानकारी नहीं, मध्य प्रदेश में वोट प्रतिशत की इनको जानकारी नहीं, मध्य प्रदेश की कोई जानकारी नहीं, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ ये जानकारी नहीं, और बने हुए हैं मध्य प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषक। मध्य प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषक को ये नहीं पता मध्य प्रदेश में वोटर कितना। अच्छा ये बताओ मध्य प्रदेश में वोटर कितने? हमसे सवाल पूछ रहे थे ना मध्य प्रदेश के विश्लेषक, बताओ मध्य प्रदेश में भैया मुझे ये बताओ, अरे वोटर कितने हैं? बस ठीक, मुझे उम्मीद थी कि शोर ये रुक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे इन शब्दों के लिए धन्यवाद नहीं बनता है, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।